अच्छा, मोदी जी ने भी कहा कि राहुल जी ने हिंदुओं का अपमान किया है, क्या कहना है इस पर? उनके जो शब्दों को लेकर उन्होंने बोला है कि हिंदुओं का अपमान करने का काम किया। आधी अधूरी खाना, आधी अधूरी जानकारी, आधी अधूरी बात करना बीजेपी की बहुत पुरानी आदत है। बीजेपी की शॉर्ट फॉर्म ही है भूखी जनता पार्टी। इसको इतनी भूख लगती है, शब्द खा जाती है, वीडियो से काट छाट करके हिस्सा खा जाती है, लोगों के बयान खा जाती है, लोगों का सांप्रदायिक सौहार्द खा जाती है, लोगों की बचत खा गई, लोगों की आमदनी खा गई, लोगों की नौकरियां खा गई। इसीलिए मैं बार बार इसको कहता हूँ भूखी जनता पार्टी। और जिस राहुल गांधी के बयान के ऊपर ये हंगामा मचा रहे हैं, कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने नहीं सुना, किसी ने आधा सुना, जो बीजेपी ने काट छाट के फैलाया। आज के अखबार की देखिए, छपी हुई खबर है, साफ साफ जो राहुल गांधी जी ने बोला वो पहली लाइन में मेंशन है। भाई पढ़ के सुनाओ, क्लियर उन्होंने ये बात बोली है। क्या बोला उन्होंने? हिंदू हिंसा नहीं कर सकता, साफ बात बोली है। लेकिन उन्होंने क्या जोड़ के कहा कि नहीं, सारे हिंदुओं को तुमने हिंसावादी ठहरा दिया, सारे हिंदुओं को आपने आतंकवादी ठहरा दिया। बोला क्या, समझाया गया क्या? मोदी जी क्या बयान दे रहे हैं? इधर दूसरी तरफ ही पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बहुत ही गंभीर। आपने कब कह दिया पूरे हिंदू समाज को हिंदू? वो तो साफ कह रहे हैं हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता। और अगर आप कह रहे हो कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना गलत है, तो इसका मतलब सारा का सारा आपके पीछे जो हिंदू समाज खड़ा है वो हिंसा फैला रहा है। तो फिर इन्होंने क्या गलत कहा है? मैं तो पढ़े लिखे पे बात करता हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी के जो सपोर्टर हैं मैक्सिमम अनपढ़ हैं। उन लोगों ने पढ़े नहीं होंगी ये चीज़। उन्होंने वीडियो कटी छटी देखी, 11-11 सेकंड की, 12-12 सेकंड की क्लिप जो है वो देखी, और उसी पर उन्होंने गुलाटियां मारनी शुरू कर दी मेंढक की तरह। मेंढक को जरा सा यूं उंगली कर और मेंढक ये छलांग मार के वहाँ पहुंचता है। वही हाल सारे बीजेपी सपोर्टर्स का है। जरा सी उन्हें उंगली करी, उन्हें देखना नहीं, सुनना नहीं, समझना नहीं, कहाँ जा रहा हूँ क्या नहीं, और उन्हें छलांग मारनी है फट से। हाँ, राहुल गांधी ने ये कहा, राहुल गांधी ने। सारा चरण चुंबक मीडिया चैनल जितने भी 70 के 70 80 चैनल सारे के सारे लगे हुए, राहुल गांधी ने ऐसा कहा, राहुल गांधी ने। किसी ने पूरा उनकी बात दिखाई? किसी ने उनका पूरा इंटरव्यू दिखाया? नहीं चलाया किसी ने भी, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि देश में हंगामा मचा रहा है। ये तो शुक्र है प्रिंट मीडिया में आज की डेट में अभी भी जान बची हुई है जिसने पूरी बात छापी है, और इस चीज़ को कोई भी वेरीफाई कर सकता है। ये मेरे घर में छपा हुआ अखबार नहीं है, तमाम अखबारों में आज जो समझदार अखबार वाले हैं सबने इस बात को छापा है। क्लियर है? जो समझदार है वो सब समझ जाएगा कि कौन फैला रहा है गंदगी और कौन फैला रहा है हिंसा। एक नई पीढ़ी जो आज की आई है ना, सोशल मीडिया के सहारे चलने वाली पीढ़ी, वो पीढ़ी इनके बहकावे में आ चुकी है। ये वो पीढ़ी है जिसे किसी चीज़ से कुछ लेना देने, सारे हिंदू करेंगे, सारे धर्म करेंगे, इतने सारे अभी बात करेंगे। मैं तो सारे हिंदू को यहाँ खड़े होकर चैलेंज देता हूँ, आ जाओ 2 मिनट के लिए मेरे से हिंदुत्व की बात करो, मुझे 2-4 सवालों के जवाब दे दो, मैं मान जाऊँगा तुम सारे असली हिंदू हो, मैं नकली हिंदू हूँ। कोई नहीं निकल के आएगा, किसी को नहीं, कुछ नहीं पता। इतनी सारी भीड़ खड़ी है, सबसे पूछता हूँ सारे हिंदू हैं। अभी कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली, बता दो कोई एक भी, अगर किसी में दम हो तो कांवड़ यात्रा किस लिए निकाली जाती है? शिव जी को जल किस लिए चढ़ाया जाता है कोई बता सकता है? देख लो, टोटल सन्नाटा है। और मैक्सिमम हिंदू भी खड़े हैं इसमें, हिंदू भी खड़े हैं, बहुत सारे हिंदू जो अपने आप को कहने वाले हिंदू हैं। कोई एक बता दे कि कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, कांवड़ यात्रा में जल क्यों चढ़ाया जाता है? नहीं बता पाएंगे, जानते ही नहीं है। पर नहीं, लेकिन कांवड़ लानी है, लानी किस लिए ये नहीं पता। यार दोस्त चल यार कांवड़ लेके आते हैं, चल भाई चल कांवड़ लेके आते हैं। डाली टी-शर्ट भगवा, टी-शर्ट निक्कर डाला भगवा, कंधे पे उठाया झोला, चल दिए। रास्ते भर में उन्हें हर जगह खाने पीने को मिलेगा, ठहरने को मिलेगा, पाँव दबाने को लोग मिलेंगे, मौज मिलेगी, मस्ती मिलेगी, केसर का दूध मिलेगा, बढ़िया बढ़िया पौष्टिक आहार मिलेंगे। जाएंगे मजे से और जाएंगे मजे से वापस आ जाएंगे। उन्हें हकीकत नहीं पता कि चढ़ाया किस लिए जाता है जल। वो अपने आप को ऐसे नकली हिंदुओं को उन्होंने टारगेट कराया राहुल गांधी जी ने। है बात तो करो, जिस तरह से पहले शक्ति के बयान पे लेके इन्होंने हंगामा मचाया था, उन्होंने तब भी ये बात बोली थी कि नेगेटिव शक्तियाँ, आसुरी शक्तियाँ जो कि असुरी इस्तेमाल करते हैं, उसकी बात है। लेकिन वही बात है ना कि फैलावट आज की डेट में समझाना किसका काम है? मीडिया का। मीडिया इनका चरण चुंबक हुआ पड़ा है। मीडिया इस चीज़ों पे डिबेट ही नहीं करता। मीडिया ने वही फैलाना है जो उन्होंने मोदी जी ने परोस के उन्हें दे देना है। उनके एक हिरेन जोशी हैं जिनकी सुबह सुबह सारे मीडिया चैनल को व्हाट्सएप चला जाता है, आज तुमने ये चलाना, आज तुम्हारा ये प्रोपेगेंडा है, दिन भर वही चलता है। जनता देखती है सोशल मीडिया पे, इतनी सी क्लिप आई 30 सेकंड की देखी, अरे हाँ हिंदू खतरे में आ गया, ओए चलो 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 हिंदू खतरे में आ गया, हाँ भैया जय बजरंगबली और जय महादेव, जय जय हर हर महादेव। अरे हिंदू तो उस दिन भी खतरे में था जिस दिन तुमने कह दिया था हर हर महादेव, हर हर मोदी, घर घर मोदी। महादेव से आप मोदी की तुलना कर रहे थे, तब हिंदू खतरे में नहीं आया था। कैसे किसी महादेव से किसी आम आदमी की तुलना कर दोगे तुम? महादेव की नाखून के, मैं कह रहा हूँ नाखून के इतने से भी हिस्से के बराबर हो, खतरे के बराबर। रावण तो बहुत बड़ा महाप्रतापी था, रावण तक महादेव का मुकाबला नहीं कर पाया। तुम तो किसी हैसियत में नहीं हो। जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे, पूरे बीजेपी IT सेल ने बना दिया राम को, तो इतना सा दिखा दिया। मोदी जी का इतना बड़ा कद बना दिया, पूरे अयोध्या में कटआउट लगा दिए इतने बड़े बड़े मोदी जी के, इतने छोटे छोटे राम के। तो राम के वासी थे, अयोध्या वासी, वो सब समझ गए इनकी नकलीपन क्या है। उन्होंने उठा के निकाल दिया बाहर, मार दिया बीजेपी वालों को लात, आगे इनकी अकल ठिकाने। अब बिलख रहे हैं, बिलखे रो रहे हैं, रोए, बात खत्म। संसद में मोदी जी का बयान आया, बोल रहे हैं कि झूठ फैलाने और बोलने वालों की इस बार लोकसभा चुनाव में हार हुई है, इसलिए कांग्रेस हारी है। बस उनकी आखिरी जो एक लाइन है कि इसलिए कांग्रेस हारी है, वही चीज़ गलत है। बस झूठ फैलाने वालों की हार हुई है, सबने देखा है।
हाँ, भ्रम फैलाने वालों की हार हुई है, सबने देखा है। बहुमत भी नहीं बीजेपी पा सकी, सबने देखा है। 272 सीटें भी उसे नसीब नहीं हुई, सबने देखा है, क्योंकि उन्होंने झूठ का दुकान सजा रखी थी, झूठ फैलाया था और उनकी हार हुई। जिस हिसाब से उन्होंने 400 पार का नारा दिया था, वो 400 छोड़ो 240 भी पार मुश्किल होते हैं, बड़ी मुश्किल से। अभी भी 3 सीटों पे वो रिकाउंटिंग का ऑप्शन है, जिसमें चुनाव आयोग ने एक्सेप्ट कर ली, जिसमें से 3 सीटें बीजेपी ने जीती हुई हैं। अगर उनकी भी धांधली पकड़ी गई तो 3 सीटें इनकी और कम हो सकती हैं, तो 240 का आंकड़ा भी इनके पास नहीं रहेगा। बस वो आखिरी की जो एक लाइन बोली है वो भी उनका सबसे बड़ा झूठ है कि इसलिए कांग्रेस की हार हुई है। कांग्रेस की हार होती तो पिछली बार से भी कम सीटें मिलती कांग्रेस को। इस बार तो कांग्रेस की जीत है, डबल हुई हैं सीटें उनकी, बढ़े हैं आगे और उनके साथ सारे सहयोगी बढ़े हैं, सिर्फ कांग्रेस नहीं बढ़ी। कांग्रेस की विचारधारा के साथ सम्मिलित होने वाले अखिलेश यादव जी और दूसरी तमाम पार्टियां जो थी जिन्होंने अपना गठबंधन बनाया था, सबकी जीत हुई है, मिलीजुली जीत है। 235 सीटें लेके आए, कम तो नहीं है। कुछ सीटों का हेरफेर रह गया, वो भी ये पूरा हो जाएगा। 235 के बाद चाहिए कितनी और? 37 सीटें तो और चाहिए, कभी भी आ जाएंगी। नीतीश बाबू कभी भी पलटी मार सकते हैं, तेदेपा वाले कभी भी पलटी मार सकते हैं, तो बचेगा कितना है? 10-12 सीटों का हेरफेर बचेगा, वो आ ही जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं, सरकार बन जाएगी जी। अच्छा मोदी जी कह रहे कांग्रेस जो है एक जाति को दूसरे जाति से लड़वाने का काम करती है, उनकी यही राजनीति है, क्या कहना है इसमें? ये मोदी जी का ही तो कहना है। मोदी जी से पूछो कौन से किसको लड़वाया, कोई सबूत तो दें। झूठ बोलने में तो मोदी जी को महारत आती है। एक बार वो बता दें कि उन्होंने ठाकुरों को ब्राह्मण से लड़वाया या राजपूतों को क्षत्रियों से लड़वाया या दलितों को ब्राह्मण से लड़वाया। कौन सी ऐसी कांग्रेस में किसी भी शासित राज्य में या गैर शासित राज्य में कहीं भी कांग्रेस ने क्या कोई ऐसा काम करा है कि जिसमें कह सके कि कांग्रेस ने इस जाति को प्रमोट करा, इस जाति को लड़ाया, इस जाति को नीचा दिखाया, इस जाति को ऊंचा उठाया? वो तो सारी जातियों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है कांग्रेस, तभी तो इतने सालों से चल रही है। 138 साल कम होते हैं क्या किसी पार्टी को चलने के लिए? 138 साल, सेंचुरी से ऊपर, 125 साल से ज़्यादा हो चुके हैं आज इस पार्टी को चलते हुए। शुरू से ही लेके चलते आ रहे हैं लगातार हर पार्टी, हर उसके जाति धर्म को। तो कहीं ऐसे ये तो गलत बात है मोदी जी की। झूठ बोलना तो खैर उनका पेशा हो चुका है अब। और दूसरी बात, कुछ शायद मुझे लगता है कि उनके ऊपर बुढ़ापा भी हावी हो गया है। वो बातें भूल जाते हैं, क्या कहना है क्या नहीं कहना है, वो याद कुछ और करके आते हैं और सब्जेक्ट कुछ और आ जाता है, क्वेश्चन किसी और बात पे पुटअप हो जाता है, तो वो डगमग आ जाते हैं, वो अब्बा डब्बा चप्पा करने लगते हैं। फिर वो लास्ट एंड फाइनल अपने, उनके पास 2 ही मुद्दे हैं। कांग्रेस लड़ाती है, नेहरू जी ने ऐसा करा, इंदिरा जी ने वैसा करा। कांग्रेस ने ये करा, नेहरू जी ने वो करा, इंदिरा जी ने ये करा। लास्ट एंड फाइनल उनकी तीसरी इसी काम से होती है। अच्छा ये भी कहा उन्होंने कि गरीबों का कल्याण किया हमने, यही कारण है कि तीसरी बार जनता में चाहती है कि हम सत्ता में आए। गरीबों का कल्याण करा है, गरीबों के कल्याण का ये रहा जी आज रिपोर्ट अखबार में, पिछले 10 सालों की RBI की रिपोर्ट है। दिखाइए जरा जरा ध्यान से, पिछले 10 सालों का हाल क्या है। ये पिछले 10 सालों में, बीते 1 दशक में लोगों का खर्च बढ़ा, आमदनी और बचत घटी। ये मोदी जी ने पिछले 10 सालों में काम करके दिया है। अब आप कह रहे हो कि हमने गरीबों के लिए काम नहीं करा। बताइए, आपके 10 सालों के राज में ये हालत ये हो गई है, फिर आप कहते हो कि हमने गरीबों का उत्थान करा। ऐसा उत्थान करा, कैसा उत्थान करा? 22 करोड़ गरीब होते थे, 22 करोड़ से बढ़ा के आज आपने 81 करोड़ गरीब कर दिए। आपने क्या उद्योग करा? हंगर इंडेक्स में हमारा 55वां नंबर था, आज 111वां नंबर पहुंच चुका है। आप कहते हो हमने गरीबों का उत्थान करा है। पर कैपिटल इनकम हमारी लगातार गिरती जा रही है बार बार, और पर कैपिटल जो वो है डेप्ट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज की डेट में हर बंदा जो यहाँ पे खड़ा हुआ है करीब करीब एवरेज ऑन एन एवरेज 1.5 लाख रुपए का कर्ज लेके अपने सिर पे खड़ा हुआ है, जो विदेशी कर्ज है हमारा। दुनिया भर का आपने हमारे को कर्जदार बना दिया। बच्चा पैदा होता ही 1.5 लाख रुपए का कर्जदार हो रहा है। ये आपने काम करा है देश के लिए पिछले 10 सालों में, और फिर आप झूठ बोलने पे लगे रहते हो, दुनिया को भरमा रहे हो। और आज की डेट में इस चीज़ों के लिए सबसे बड़ा मैं मानता हूँ दोषी हमारी मेन स्ट्रीम की मीडिया को। जिस मीडिया का सवाल होना चाहिए वही मीडिया इनके चरण चंबुकता में लगा रहता है, चाटुकारिता में लगा रहता है। वो इनसे कभी भी कोई सवाल नहीं पूछता। आज की डेट में जो बदहाली का पूरे देश की हालत खराब होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो मीडिया है। मीडिया का राज सुधर जाए तो मोदी जी के गुब्बारे की हवा फौरन निकल जाती है। अच्छा राहुल गांधी का ये भी बयान था कि बीजेपी जो है डराने धमकाने का काम करती है, तो सहमत है? वो तो फैक्ट है। तो डराने धमकाने का काम आप चाहे जनता से ले लो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी से ले लो, या किसी और के तरीके से ले लो, सबके साथ इनका एक ही रवैया है। जनता को डराने धमकाने का काम, हिंदुओं एक हो जाओ नहीं तो मुसलमान तुम्हें खा जाएंगे, गजवाए हिंद बना देंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, तुम्हारी बलि कर देंगे, तुम्हारी गर्दन काट देंगे, हिंदुओं एक हो जाओ, एक हो जाओ। उनको हिंदुओं को डराते हैं, मुसलमानों को डराते हैं, तुम्हारी तो ऐसी तैसी कर देंगे, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, तुम हो किस लायक, इनको बायकॉट करो, इनकी नाई की दुकानों को बायकॉट करो, ये करो। अरे भाई करीब करीब 25 करोड़ हिंदुस्तान में हमारे मौजूद हैं मुसलमान, कैसे बायकॉट करके कैसे काम चला लोगे तुम? जिनके तुम बायकॉट की बात करते हो उन्हीं के हाथ के बने की चमड़े की बेल्ट पहन के खड़े होते हो, उन्हीं के बनाए हुए चमड़े के जूते पहन के खड़े होते हो, तुम उनका बायकॉट कर लोगे? कैसे कर लोगे? रीजन वही तो, सेंस वाली बात ही नहीं करते ना, उनको उनसे डरा रहे हैं। अब रही बात पॉलिटिकल पार्टीज की, केजरीवाल को डरा दिया उससे झूठे आरोपों से,
हेमंत सोरेन को डरा दिया झूठे आरोपों से 8.9 एकड़ जमीन को लेके, जिसका कोई मालिकाना आज तक नहीं सामने आया, कुछ नहीं आया। उस जमीन के हस्तांतरण को लेकर हेमंत सोरेन को 5 महीने जेल में डाल दिया, उसको डरा रहे हो। जो तुम्हारी हाँ में हाँ मिला दे वो तो ठीक है, जो तुम्हारी हाँ में हाँ नहीं मिला रहा हो, ईडी का डंडा, सीबीआई का डंडा, आईटी का डंडा, और उसके बाद प्रचार का डंडा कि ये तो भ्रष्ट है, भ्रष्ट है, भ्रष्ट है। जब वो बेचारा सरेंडर कर देता है, तुम्हारी पार्टी में आ जाता है, तो वो पाक साफ हो जाता है। वो ईडी है जो इनके ऊपर मुकदमा डाले बैठी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हो, चाहे वो कांग्रेस के लोग हो, और वो ईडी है जो छगन भुजबल जब उसमें बीजेपी में शामिल हो जाते तो 180 करोड़ की जो उनकी संपत्ति है वो ईडी उन्हें वापस भी लौटा देती है कि हमें कुछ नहीं मिला, छगन भुजबल तो पाक साफ है। तो मोदी जी आरोप किस लिए लगा रहे थे उसके ऊपर फिर, अगर वो पाक साफ है? मोदी जी का पीछे एक बयान था। और अभी ये किथे भ्रष्टाचार की बात करें तो राजकोट में पुल गिर गया, वहाँ पे एयरपोर्ट ढह गया, जबलपुर में एयरपोर्ट ढह गया, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट ढह गया, बिहार में भी पिछले 10 दिनों में 5 से ज़्यादा पुल ढह गए, बनते बनते पुल नीचे जमीन दोज हो गए, लेकिन उस पर जबान नहीं खुल रही। क्यों? क्योंकि बिहार में जनता का उसका राज है, जेडीयू का। चला किसके सहारे रहे हैं? बीजेपी के सहारे। तो बोलेंगे क्यों? क्योंकि हमारे सहयोगी हैं। यही नीतीश कुमार ने जब कभी विधानसभा में बयान दिया था महिलाओं के लिए वो जनसंख्या नियंत्रण में, तो सारी की सारी बीजेपी इनके ऊपर चढ़ गई थी। हाँ, कैसे बोला नीतीश कुमार जी अश्लील आदमी है, नीतीश कुमार जी ने गलत बात बोली है, महिलाओं की अस्मिता नहीं रखी। स्मृति ईरानी ने रो के टब भर दिए थे, हाय हाय हाय, डिस्गस्टिंग डिस्गस्टिंग। और जब ये इनके साथ बैठ के आज पींगे बढ़ा के बैठ के सत्ता में शामिल हो गए, तो अब कौन से नीतीश कुमार? अब तो नीतीश कुमार हमारे हैं, नीतीश कुमार प्यारे हैं। नीतीश कुमार के दरवाजे हमारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। अमित शाह जी का बयान, नीतीश जी का बयान, मैं बीजेपी में मर भी जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा। आज वो मरे भी नहीं और बीजेपी में बैठे भी हैं। अब बीजेपी को वहाँ की कोई भी ना जंगल राज दिख रहा, अररिया में पुल गिरी है वो नहीं दिख रहा, दिन दहाड़े गोलियां चल रही है वो नहीं दिख रही। अभी पीछे पिछले हफ्ते की है बरेली की, आपने वीडियो देखी होगी, यूपी का हाल। बरेली में 2 ग्रुप हो गए लगातार आमने सामने धड़ाधड़ गोलियां चला रहे थे। वो जंगल राज नहीं है, सरेआम गोलियां चल रही है, वो जंगल राज नहीं है यूपी में। लेकिन ना अगर वहाँ पे गैर बीजेपी सरकार होती तो वो इमीडिएट जंगल राज हो जाता। तो यही डराने धमकाने का काम करती है बीजेपी, डराने धमकाने पे अपनी राजनीति चला रही है। पर लोग नहीं डरेंगे, जो नहीं डरेंगे, जो लीडर है वो आगे बढ़ेंगे।